हेलो। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स में क्या एबनॉर्मल होता है, क्या नॉर्मल होता है। तो आजकल फीमेल्स में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि हमारा पीरियड्स नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इरेगुलर है, या फिर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लड लॉस है। तो नॉर्मली हम लोग पीरियड्स को 4 स्केल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखने का कि क्या सही है और क्या गलत जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका पीरियड्स 24 से 38 दिन का आपका साइकिल होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अभी आपका पीरियड्स आया और फिर 20 दिन के बाद आपको फिर से पीरियड्स आ रहा है, ठीक है? तो मतलब 24 दिन से कम है 20 दिन। तो अगर आपको अभी पीरियड्स आया, आपको फिर से 20 दिन के बाद पीरियड्स आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल साइकिल्स हमेशा 24 से 38 दिन के बीच में ही होता है। अगर आपका पीरियड्स अभी आया और आपको 40 दिन के बाद पीरियड्स आ रहा है, वो भी एबनॉर्मल है। 20 दिन के बाद पीरियड्स आ रहा है तो हम लोग उसको फ्रीक्वेंट साइकिल बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी पीरियड्स आना। और अगर 40 दिन मतलब 38 दिन के बाद अगर आपका पीरियड्स आ रहा है तो उसको हम लोग इनफ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट साइकिल बोलते हैं, मतलब इरेगुलर होना, मतलब काफ़ी लेट से पीरियड्स आना, काफ़ी लेट गैप के बाद पीरियड्स आना। अभी पीरियड्स आया तो आपको, अगर आपका पीरियड्स अभी आया और अभी से 24 से 38 दिन के बीच, मतलब 26 दिन में आपका पीरियड्स आ गया, 30 दिन में आपका पीरियड्स आ गया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 24 से पहले और 38 के बाद अगर आपका पीरियड्स जा रहा है तो वो एबनॉर्मल है। दूसरा हम लोग देखते हैं रेगुलरिटी, ठीक है। तो रेगुलरिटी कैसे देखेंगे कि 3 महीने का पीरियड्स का डेट देख लेते हैं, ठीक है। कि आपको फर्स्ट महीने पीरियड्स आया, सेकेंड महीने इस डेट को पीरियड्स आया, थर्ड महीने इस डेट को पीरियड्स आया। सारे पीरियड्स की डेट में 7 से 9 दिन का गैप, मान लीजिए अभी अगर हमको पीरियड्स आया तो अभी से हमको एग्जैक्टली 30 दिन के बाद पीरियड्स आ गया, ठीक है। तो हम समझ गए मेरा 30 दिन का साइकिल है। हमको एक को पीरियड्स आया 1 जनवरी को, और हमको फिर से 31 जनवरी को पीरियड्स आ गया, ठीक है। पर हमको जो मेरा फरवरी में जो मेरा पीरियड्स है वो हमको 30 दिन नहीं, वो हमको 31 दिन के बाद आया, ठीक है। तो मान लीजिए जो मेरा पहला पीरियड्स था वो और दूसरा पीरियड्स का जो गैप है उन दोनों में 4 दिन का आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन का आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 दिन का आगे पीछे हो गया, मतलब जो अभी मेरा डेट था और जो दूसरा मेरा डेट है पीरियड्स का, तो वो दोनों में अगर 15 दिन का गैप हो गया कि मेरा 15 दिन डेट आगे हो गया, वो दिक्कत है। अगर 7 से 9 तक में आपका डेट आगे पीछे जा रहा है कुछ दिनों का, तो जैसे नॉर्मली जाता है 2 दिन का, 3 दिन का, किसी किसी का 5 दिन का भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 7 से 9 से भी ज़्यादा, जैसे 15 दिन, 12 दिन या 20 दिन, तो वो दिक्कत है, उसको हम लोग इरेगुलर साइकिल्स बोलते हैं। मतलब आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, जितने गैप में आपके पीरियड्स को आना चाहिए, आपके साइकिल को आना चाहिए, वो इरेगुलर है, वो नहीं आ रहा है, तो वो इरेगुलर साइकिल है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड लॉस। तो नॉर्मली तो वैल्यू है कि 80 ml 80 ml तक नॉर्मल होता है ब्लड लॉस हर महीने। पर इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? तो अगर हर, जैसे आपका पीरियड्स है, आपको हर 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, पैड पूरी तरीके से सोक हो चुका है, आपको हर 2 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है, या फिर आपको पीरियड्स में इतना दिक्कत हो रहा है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, आप अपना बेसिक काम नहीं कर पा रहे हो, आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, आप उठकर खाना नहीं खा पा रहे हो, इतना ज़्यादा आपको कमज़ोरी लग रहा है, या इतना ज़्यादा ब्लड लॉस आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इतना ज़्यादा हमको पैड चेंज करना पड़ रहा है, या फिर इतना ज़्यादा टेम्पन्स चेंज करना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत है। इसका मतलब आपको हेवी ब्लड ब्लड लॉस है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है। आपका जितना शरीर में आपको ब्लड जाना चाहिए, जैसे जो हम लोग नॉर्मल होता है 80 ml, उससे ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है, ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। और ड्यूरेशन देखते हैं हम लोग, जैसे कि नॉर्मल है कि 4 से 8 दिन का ड्यूरेशन होता है। कुछ लोगों को 4 दिन का पीरियड्स आता है, किसी को 6 दिन का आता है, किसी को 8 दिन का आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को 10 दिन तक ब्लीडिंग होता है, तो उसको हम लोग प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग बोलते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। 8 दिन तक नॉर्मल है, 4 दिन तक आ रहा है, 5 दिन तक आ रहा है, ठीक है। किसी किसी का 7 दिन तक भी ब्लीडिंग होता है, लास्ट लास्ट में क्लॉटिंग्स होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 9 दिन तक पीरियड्स हो रहा है, आपको 10 दिन तक पीरियड्स हो रहा है, वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। तो ये 4 स्केल, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, ब्लड लॉस और ड्यूरेशन, ये चारों स्केल में अगर कहीं पे भी आपका पीरियड्स एबनॉर्मल है, आपका पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, आपका पीरियड्स काफ़ी लेट से आ रहा है, 40 दिन के गैप में, या फिर 1 महीने का गैप हो गया पीरियड्स में, दूसरे महीने में पीरियड्स आ रहा है, या तीसरे महीने में पीरियड्स आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस लग रहा है, अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, पीरियड्स के टाइम पे आप अपना बेसिक काम नहीं कर पा रहे, या फिर आपको नॉर्मल पीरियड्स आ रहा है लेकिन आपको 15 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा है, आपको 12 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब कुछ एबनॉर्मल है। ये
इन सारे चीज़ों को किसी भी तरीके से इग्नोर करके कि ठीक है चल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सारा रिस्क फैक्टर्स है। और पीरियड्स एबनॉर्मल पीरियड्स एक बहुत बड़ा साइन है फीमेल बॉडी में। ये बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, तो इसको इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर किसी भी स्केल में आपका पीरियड्स एबनॉर्मल है, आपको तुरंत अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। आपको बताना है कि मेरा पीरियड्स एबनॉर्मल है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है, ब्लीडिंग हो ही नहीं रहा है, 2 दिन तक पीरियड्स आ रहा है, ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस, बहुत कम ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा गैप, बहुत कम गैप, ये सब कुछ एबनॉर्मल है। नॉर्मल पीरियड 24 से 38 दिन के गैप में आना चाहिए। ब्लड लॉस 80 ml तक हो, मतलब नॉर्मल आपका बॉडी पीरियड्स में भी काम कर पा रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं हो रहा है, आप खुद से अपना जो बेसिक काम है जो हम लोग करते हैं वो कर सक रहा है इंसान, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 4 से 6 दिन तक आपका पीरियड चल रहा है, 5 दिन तक चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 10-12 दिन हुआ तो वो दिक्कत वाली बात है। तो ये सारे स्केल से हम लोग देखते हैं कि जो पीरियड्स है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं से भी आपको आपका पीरियड्स एबनॉर्मल लग रहा है, प्लीज़ गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। बिल्कुल ही इग्नोर करने वाला ये बात नहीं होता, क्योंकि एबनॉर्मल पीरियड्स एक फीमेल बॉडी में बहुत सारे चीज़ों को का साइन होता है कि बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल पीरियड्स होता है। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, कंसल्ट अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, और थैंक यू।